स्पोर्ट्स राउंड अप में आपको एक दफा फिर कहते हैं खुशामदीद। आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक अहम मैच में बहुत आसानी के साथ 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 का पहला मैच अपने नाम कर लिया है। बहुत कन्विंसिंग विन थी। पाकिस्तान ने इस जीत के साथ टॉप जो पॉइंट टेबल है वह नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। ये जीत इसलिए भी जरूरी थी पाकिस्तान के लिए कि कोलंबो में जो आने वाले मैचेस हैं वहां पर बारिश का इम्कान बहुत ज्यादा है और ये खदशात भी बहुत हद तक बढ़ चुके हैं कि शायद मैचेस मुकम्मल नहीं हो। अब जब मैचेस मुकम्मल नहीं होंगे तो जाहिर है दोनों टीमों को एक पॉइंट्स मिलते रहेंगे और अगर यही सूरत रही तो तकरीबन तमाम ही टीमों के पॉइंट्स बराबर होंगे और बात रन रेट पे जाएगी। लेकिन आज इस जीत के बाद पाकिस्तान को ये बेनिफिट मिल गया है कि वो 2 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे आ चुका है। अब अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को के तमाम मैचेस मनसूख हो जाते हैं, नहीं हो पाते कि पॉइंट्स बराबर मिलता है, तो पाकिस्तान को आज की जीत का जो 1 पॉइंट है वो बेनिफिट करेगा और पाकिस्तान यकीनी तौर पर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। आज के मैच के हवाले से कुछ अहम बातें हम करेंगे। सबसे पहले जाहिर हमने बॉलिंग की है तो उसी की बात करेंगे। जिस तरह की विकेट थी उस तरह हमें लग रहा था कि बांग्लादेश ने अगर बैटिंग का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा और विकेट को देख के ये लग रहा था कि ये विकेट बासानी 300 रन तक बन सकते हैं इस विकेट पर। और जिस तरह का आगाज मिला है 6 ओवर 36 रन हुए, सिर्फ एक विकेट गिरी थी, तो उस वक्त लग रहा था कि अगर हमारे शाहीन और नसीम को ये इस तरह रन बना सकते हैं तो आने वाले जो ओवर्स हैं वह मुश्किलात होंगी। मगर हारिस रऊफ ने जिस तरह का स्पेल किया उसे जितनी दाद दी जाए कम है। फास्ट एंड फ्यूरियस, कोई मौका नहीं दिया बांग्लादेश के प्लेयर्स को और जिस तरीके से उन्होंने विकेटें हासिल की और 47 रन पे, जहां हम 36 पे 1 थे, वहां 10वें ओवर में हम 47 रन पे 4 खिलाड़ी हमने आउट कर दिए। लेकिन एक दफा फिर मिडल ओवर्स का जो क्राइसिस है वो खुलकर सामने आया। हमें याद है कि इंडिया के खिलाफ 64 रन पे हमने 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, मगर फिर 132 रन की पार्टनरशिप की हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने, जिसकी वजह से इंडिया 261 रन तक पहुंच गया। आज भी एग्जैक्टली यही सूरत हुई। 47 रन पे हमने 4 आउट कर दिए, फिर हमने 100 रन की पार्टनरशिप कायम करने का मौका दिया बांग्लादेश के खिलाड़ियों को। शकीब उल हसन और मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई में 5वीं मरतबा 5 विकेट के लिए 100 या 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप कायम की है। इससे पहले जो ये 5 दफा भारत के MS धोनी और युवराज सिंह ने भी 5वीं विकेट के लिए 5 दफा 100 रन की पार्टनरशिप की, 100 या 100 से ज्यादा। और सबसे ज्यादा का रिकॉर्ड भी MS धोनी के पास है। MS धोनी के साथ यहाँ सुरेश रैना है, उन्होंने 6 मरतबा 5वीं विकेट के लिए 6 मरतबा 100 या 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप कायम की। तो एक ये रिकॉर्ड भी है, यानी शकीब उल हसन और मुशफिकुर रहीम ने एक रिकॉर्ड भी रजिस्टर किया है। लेकिन इससे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान के जो अटैक है, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं जो इतना अच्छा आगाज दे रहे हैं, अगर हम उसे कैपिटलाइज ना कर सकें और मिडिल ओवर्स में हम इस तरह रन्स लीक करते रहे और पार्टनरशिप बिल्डअप करने दें तो ये अभी तो चल जाएगा, मगर आने वाले एशिया कप के अहम मैचेस और खास तौर पे वर्ल्ड कप में ही हमें परेशान करेगा। और इसमें बहुत बड़ी खामी स्पिनर्स की तरफ से हो रही है। शादाब खान अपने असल रंग में नजर नहीं आ रहे और उनसे जो उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, वो अब तक पूरी नहीं हो पा रही। आज हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद से भी बॉलिंग करवाई और उन्होंने एक विकेट भी हासिल की। तो ये मिडल ओवर क्राइसिस को हमें बहुत जल्द अज जल्द से निपटने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमें मुश्किलात का सामना होगा। बॉलिंग की जहां तक बात करें तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलर्स ने 30वीं मरतबा एशिया कप में 9 विकेटें एक इनिंग में हासिल की। इससे कवर हम जानते हैं कि इंडिया के मैच में 10 विकेटें, जो इससे पहले कभी किसी बॉलिंग लाइनअप ने एशिया कप में नहीं किया था, वो पाकिस्तान के बॉलर्स ने कर लिया। 10 विकेटें हासिल की थी फास्ट बॉलर्स ने। इसके अलावा 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ ही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने 9 विकेटें हासिल की थी और अब ये 30वीं दफा आज ये हुआ है। इस कारकर्दगी के बदौलत जो एशिया कप के टॉप लीडिंग विकेट टेकर्स हैं वो तीनों पाकिस्तानी हैं। शाहीन आफरीदी सबसे ज्यादा 9 विकेटों के साथ ऊपर हैं और 7 विकेटों के साथ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, हारिस रऊफ 9 विकेटों के साथ सबसे ऊपर हैं और शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह 7 विकेटों के साथ नीचे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये जो परफॉर्मेंस है, ये बता रही है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इस वक्त कितने खतरनाक हो चुके हैं और किसी भी मुखालिफ टीम के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है उनकी ये परफॉर्मेंस। अब अगर हम चेस पर आए
तो आज फ़खर जमान से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आज के मैच में अपनी फॉर्म को बहाल कर लेंगे, मगर बदकिस्मती से आज भी वो सिर्फ 20 रन बना सके। और ये ज़ाहिर है जो आवाज़ें जो बुलंद हो रही हैं फ़खर जमान के हवाले से कि उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाए, मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि फ़खर जमान को जब आपने इतना मौका दिया है तो एशिया कप और वर्ल्ड कप में अब आप कोई एडवेंचर ना करें। उसके नतीजे में ज़ाहिर है आपको नुकसान हो सकता है। और सवाल ये है कि अगर आप फ़खर जमान को हटाएंगे तो फिर आप लाएंगे किसको? आपके पास कौन ऐसा मुतबादिल ओपनर है जो फ़खर जमान की जगह ले सकता है? हाँ, ये एक मुमकिन है कि अगर आप फ़खर जमान को ड्रॉप करने जा रहे हैं तो मोहम्मद रिजवान को आप ओपनिंग करवाएं और मिडिल ऑर्डर में आप सऊद शकील को लेकर आएँ। लेकिन क्या ये एडवेंचर क्रिकेट बोर्ड और कप्तान खेलने के लिए तैयार है? ये मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है और मुझे लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड फ़खर जमान को मज़ीद मौक़े देने के लिए तैयार है और मेरा ये ख्याल है कि ये मौक़े देने भी चाहिए। आज इमामुल हक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 84 गेंदों पर 78 रन बनाए, 5 चौके 4 छक्के लगाए और एक अच्छा आगाज़। अगरचे पाकिस्तान का आगाज़ बहुत स्लो था, 5 ओवर में सिर्फ 12 रन बने, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कवर हो गया। बाबर आजम तीसरे नंबर बैटिंग करने के लिए आए और बाबर आजम ने आज विराट कोहली से एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36वें इनिंग में 2000 रन मुकम्मल किए थे, जबकि बाबर आजम ने यही 2000 रन 31वें इनिंग्स में मुकम्मल कर लिए हैं। यूँ विराट कोहली से बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इसके अलावा अफगानिस्तान की सीरीज से मोहम्मद रिजवान चौथे नंबर पर बैटिंग आ रहे हैं और जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चौथा नंबर दिया गया था, मगर अब तक वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। मगर आज उनको मौका मिला और उन्होंने 63 रन नाकाबिल शिकस्त 63 रन बना के अपनी फॉर्म को किसी हद तक बहाली का पैगाम दिया है कि मेरी फॉर्म अब तक बहाल है। और पाकिस्तान ने ये 40वें ओवर में बहुत आसानी के साथ 3 विकेटों के नुकसान पर 193 रन का हदफ हासिल कर लिया। ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए भी इसलिए भी अच्छा है कि यहाँ हम कोलैप्स नहीं कर रहे। आमतौर पे ये इस तरह की सूरत हाल में हमें डर होता है कि हम कहीं कोलैप्स ना कर जाएं, मगर अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इस हदफ को हासिल कर लिया और जिन पॉइंट्स की हमें शदीद ज़रूरत थी वो पॉइंट्स हमें मिल गए और पाकिस्तान ने ये मैच जीत कर अब तकरीबन इस बात की तकरीबन कंफर्मेशन हम कह सकते हैं कि ये हो चुकी है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकता है। और जाहिर है उसकी वजह मैंने आपसे यही बताई कि और अगर बारिश नहीं भी होती तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो इस सलाहियत की है कि श्रीलंका और भारत जैसी टीमों को भी आराम से शिकस्त दी जा सकती है। बल्कि ये पहले दफ़ा है एशिया कप का ये मौका कि जहां पाकिस्तानी टीम को बार बार इंडिया के मुकाबले में मजबूत करार दिया जा रहा है, फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो 10 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। होपफुली बारिश नहीं होगी, होपफुली ये मैच पूरा होगा और होपफुली पाकिस्तान फतह के साथ इस मैच को अंजाम तक पहुंचाएगा। आज की जो मैच की सूरत हाल थी उसके लिए इतना ही। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसकी फिटनेस के बारे में अगरचे बहुत सारी बातें की जा रही है। आज भी नसीम शाह इंजर्ड हुए थे फील्डिंग करते हुए, मगर अच्छी खबर उस वक्त मिली जब 18वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए। लेकिन जितनी क्रिकेट खेली जा रही है और जितना हमारे फास्ट बॉलर्स मुसलसल खेल पेश कर रहे हैं उसके बाद ये ज़ाहिर खदशात तो बढ़ गए हैं कि कहीं इतने स्ट्रेसफुल सूरत हाल में कहीं इंजरी का कोई शिकार ना हो जाए। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा। इस एशिया कप के फाइनल में ना सिर्फ हम पहुंचेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और जीतने के साथ हम जो एशिया कप में हमारा ख़राब रिकॉर्ड है उसे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही और हम फिर आपके सामने नए रिकॉर्ड्स नए नंबर्स के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।